आज इस हॉल में जुड़े हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और हम इकट्ठे क्यों हैं? आज हमारे पास यहाँ रिसर्चर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, मीडिया के साथी हैं। ये दर्शाता है कि यूनानिमिटी है इस अप्रोच में। एक डिसीजन जो हम करना चाहते हैं कि एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए और रिकग्नाइज करने के लिए पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को जम्मू एंड कश्मीर में इनका रोल यहाँ की इकॉनमी में जो प्ले करते हैं। अब हमारी नीतियों में, हमारे फैसलों में ये जो समुदाय है, कैसी नीतियां हम बनाएं कि इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में किस प्रकार ये समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके, इसकी कोशिश हुई है। गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे अनेक राज्यों में चर्चाएं भी हो रही हैं। पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी एक ऑनलाइन चर्चा में भाग लिए थे और कई सारी बातें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने उसमें रखी थी, आज भी उन्होंने बताया है। और ट्राइबल प्लान में जो भी स्कीम भारत सरकार की चल रही है, ये 4 साल पहले शायद रहा होगा। अब कोई ऐसी स्कीम देश में नहीं चल रही है जो जम्मू कश्मीर में नहीं चल रही, तो उसे कोशिश की जा रही है और उनके जीवन में एक नया सवेरा आवे। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में उनका योगदान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कम न हो, इसकी एक सुसंगत योजना बनाने की कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये बन भी जाएगी। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि इनके जीवन में एक नया सवेरा आ सके और उन्हें जंगलों पर निर्भर नहीं बल्कि जंगलों के संरक्षक के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन देखता है। क्लाइमेट वॉरियर के रूप में हम उन्हें देखते हैं। अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। भी हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा किया गया है और अनेक योजनाएं हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के वर्कशॉप में आप सब इस पर विचार करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इन 2 दिनों में जो मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, उससे देश और दुनिया की बड़ी आबादी के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकेगा। ये सच है कि चारागाह और पशुधन ये घटते जा रहे हैं। किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए उचित नहीं है। जिक्र किया भी हमारे वाइस चांसलर साहब ने, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान गत वर्ष बना था, जिसमें 29 इंटरवेंशंस, हमारे वाइस चांसलर साहब उसके सदस्य थे और भी देश के एग्रीकल्चर के कई एक्सपर्ट्स थे। उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे फॉडर डेफिसिट है जम्मू कश्मीर में, तो कैसे उस मामले में हम आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच सकते हैं। मीट हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 1100 करोड़ रुपए का हर साल, उसमें कैसे हम आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच सकते हैं। मिल्क डेफिसिट स्टेट रही है। मैं समझता हूं कि इस साल हम लोग सरप्लस नहीं तो अगले साल जरूर सरप्लस हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया है और जो 29 इंटरवेंशंस इन लोगों ने प्रपोज किए हैं, वो ऐसा नहीं कि साइलोज में एक इंटरवेंशन का कई लाभ। मैं एक छोटी बात का जिक्र करूंगा। सामान्य रूप से इस कश्मीर डिवीजन में या इस वैली में मोस्टली पैडी धान की ही फसल होती थी। इस बार अगर 3 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा तो एक तरह से यहाँ एक येलो रिवॉल्यूशन आया। जितनी एरिया में रकबे में खेती होती थी उससे करीब 25-30% वृद्धि भी हुई और मस्टर्ड की, सरसों की बड़ी भारी मात्रा में खेती हुई। अब कई लोग इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि सरसों पैदा हुई तो सरसों का तेल खाने के लिए मिलेगा, लेकिन जब प्रोफेसर गनई की निगाह से उसे मैं देखता हूं या जो इन लोगों ने मुझे समझाया है, तो उसके 3 फायदे मैं देखता हूं। एक, जो ऑयल डेफिसिट थी हमारी जम्मू कश्मीर की, वो कम होगी और जो मस्टर्ड पैदा हुई है 37-36% ही उसमें ऑयल निकलता है, रेस्ट ऑयल केक निकलेगा, तो फॉडर की कमी को वो पूरा करेगा।
और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, जो हनी और बी कीपिंग का काम कर रहे थे, महीना भर पहले कश्मीर वैली में ये मधुमक्खियां आ गई। अब इसका व्यापक लाभ उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को होने वाला है। तो सभी अभियानों के बारे में बताऊं जरूरत नहीं है, लेकिन तो ये हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अभी पीसीसीएफ साहब ने बताया, और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लाभ इस दृष्टि से मिलेगा।